तो हम सब लोग वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड रहेंगे बिहार में। केवल लैंड के रेट को इन्हें रिवाइज करने की आवश्यकता है, बाकी जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो अच्छे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में और शाहनवाज जी के नेतृत्व में ऐसा सब अभी संभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार सरकार में मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशंस पॉलिसी 2021 का आज शुभारंभ कर दिया है और साथ ही साथ यह भी कहते नज़र आए कि औद्योगिकरण की जो क्रांति है वो होंगे और इन्वेस्टर जो हैं अब बिहार में आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। हमारे साथ कई इन्वेस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो कितना सक्सेस हो पाएगा। सर, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। बिहार में कैसे देख रहे हैं सर, इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो कितना आप लोगों को लगता है कि इसमें सक्सेस हो सकते हैं? देखिए, एथेनॉल पॉलिसी, एथेनॉल प्रोडक्शन की सक्सेस के लिए जो भी फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे बिहार में हैं। गन्ना है, मक्का है, टूटा हुआ चावल है, अनाज है, सब चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट पूरा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं बरौनी में। प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक माहौल बना के दिया है। तो आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि क्यों नहीं ये सक्सेसफुल होगा। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और जिस तरह से शाहनवाजी कमिटेड हैं और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया है, हमारी दिल्ली में भी मीटिंग हुई थी, आई एम वेरी वेरी होपफुल। क्या कुछ बातचीत हुई इस संदर्भ में, इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? हाँ, उन्होंने पहले ये पॉलिसी एक दिल्ली में मीटिंग की थी और दिल्ली की मीटिंग में हमारा रिस्पॉन्स यही आया कि अगर ये पॉलिसी इंडस्ट्री के लिए इतनी अच्छी है तो हम सब लोग वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड रहेंगे बिहार में, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में हम लोग इसमें इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो साफ तौर पे कहते आ रहे हैं जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं जाहिर है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में बिहार आगे बढ़ेगा। सर, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं। हाँ जी। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशंस पॉलिसी जो लाया गया है उसमें क्या लगता है कितना आप लोग जो हैं वो बिहार में सर्वाइव कर पाएंगे और ये पॉलिसी जो है कितना मैच कर रही है? देखिए, अभी जिस हिसाब से हम अभी पॉलिसीज़ जो इन्होंने निकाली हैं शाहनवाज जी के नेतृत्व में, बहुत ही ल्यूक्रेटिव पॉलिसीज़ हैं और बहुत ही आकर्षक पॉलिसीज़ हैं, जिसको देख के हम, और शाहनवाज जी का जो वन विंडो पॉलिसी जो है कि एक ही विंडो से सब तरह की परमिशंस और सब तरह की सैंक्शंस और सब तरह का जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट जो है। और हमने इनको देखा है, जब ये टेक्सटाइल मिनिस्टर थे तब से हमारा इनका रिलेशनशिप है, और इनका डिसिसिव लेने की पावर और इनकी डायनेमिज़म और इनकी उद्योग को बढ़ाने की जज्बा और इनकी दूरदर्शिता वो हमें अच्छे से मालूम है। उसी को देखते हुए कि ये इनके होते हुए हमारे को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री में हमारे किसी प्रकार से परमिशंस में या और सैंक्शंस में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आएगी। इसको देखते हुए हम यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए प्लान कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके सहयोग से, जिस हिसाब से ये सहयोग कर रहे हैं और जिस हिसाब से इनकी अधिकारियों से भी जो हमारी बातचीत हुई, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी जो उनसे भी हमारी ब्रजेश जी से भी जो मुलाकात हुई, उसमें हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये काफ़ी ओपन पॉलिसी से काम कर रहे हैं और बहुत खुलेपन से और एक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए और बहुत अच्छे से इनवाइट कर रहे हैं और पूरा सहयोग देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जिन जिन क्राइटेरिया या कह सके जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है इथेनॉल प्रोडक्शंस को बढ़ावा देने के लिए, क्या लगता है कि बिहार सरकार वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को बहुत ईजिली मुहैया करा सकती है? हमें पूरी उम्मीद है कि नीतीश जी के नेतृत्व में और शाहनवाज जी के नेतृत्व में ऐसा सब अभी संभव है। और हमें लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हमने इनके पास्ट के एक्सपीरियंस को हमने देखा है और इन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी। तो अभी मैं समझता हूँ कि इनका इस बार काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा। इसको देखते हुए मेरे को अच्छा स्कोप दिखता है। तमाम जो इन्वेस्टर हैं वो पहुंचे हैं और अभी सैयद शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे। इन तमाम इन्वेस्टरों को उससे बातचीत भी हो रही थी। इथेनॉल जो पॉलिसी है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ख़ास करके बिहार के लिए, बिहार की ज़मीन जो है उसके लिए पहले से तैयार है। चूँकि यहाँ
अनऑर्गेनाइज बेस में ये काम हो रहा था पहले से। अब सरकार इस पे काम जोर कर रही है और जो किसानों के जो गल्ले थे, वो जो वेस्ट जा रहा था भी जाने की शक्ल में और किसी और शक्ल में, अब वेस्ट वो नहीं जाएगा। किसानों के पास गल्ले हैं जो वे उस टाइप के गल्ले हैं जिसको यूज़ किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और पहल होनी चाहिए। आज सरकार ने जिस तरह से पहल की है और ख़ास करके मिनिस्टर जनाब शहनवाज हुसैन साहब ने जो पहल की है, दिखाई है पहल, उत्सुकता दिखाई है, वो एक अच्छी चीज़ है और एक नए आगाज़ की इब्तदा है। जो क्राइटेरिया होने चाहिए थे बिहार में आपको लग रहे हैं कि इन्वेस्ट करने से फ़ायदा है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी इथेनॉल की? क्योंकि जब लैंड रेट देखें तो कई इन्वेस्टर ये कह रहे हैं कि लैंड रेट बहुत ज़्यादा है। देखिए, उसमें परेशानियां थी। जब से शहनवाज साहब मंत्री बने हैं उसमें कुछ उन्होंने चेंजिंग लाई है। छोटी सी बात को ये लीजिए कि लैंड फ्री होल्ड, ये अच्छी पॉलिसी है। अगर हमारी फैक्ट्री बंद हो गई किसी कारण से, हम आपको देना चाहते हैं तो हम नहीं दे सकते थे। अब बियाडा के थ्रू, अब बियाडा के आगे पीछे चक्कर लगाइए। ये पॉलिसी आने के बाद हमें ये इख्तियार हो जाएगा कि हमारी प्लांट बंद हो गया है तो हम आपको आसानी से दे सकें, ट्रांसफ़र आपके नाम पे कर सके। बियाडा ही करेगा लेकिन बहुत आसान तरीके से करेगा। उससे क्या होगा, हमें भी हिम्मत रहेगी और जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको भी हिम्मत रहेगी कि वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, एक लिहाज। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किए हैं, लैंड बहुत जगह पे एक्वायर किए हैं। एक तो चीनी मिल को की लैंड को इन्होंने एक्वायर किया है। उसके अलावा जैसे गया में डोबी जगह है, गम्हरिया गांव है, जहां 2500 एकड़ लैंड बिहार गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। 2500 एकड़। उसमें पहली शर्त यह है कि लैंड उनको मिलेगी जो कम से कम 10 एकड़ ले। ये अच्छी चीज़ है, यानी बड़े कारोबारियों को या बड़ा उद्योग लगाने के लिए एक व्यवस्था किया गया है। जो अमृतसर से कोलकाता जो कॉरिडोर बन रहा है उसी से सटा हुआ ये प्रोजेक्ट है और उस लैंड को मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, जाकर सर्वे भी किया है कि डीएम ने किस तरह से सर्वे किया है उसको बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो आ जाता है तो बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, चूँकि दिल्ली और कोलकाता के बीच में जो डोभी पड़ता है दोनों को कवर करेगा। सर ये बताइए कि बिहार में आप लोग पहुँचे हैं, कितना स्कोप देखते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में? इथेनॉल प्रोडक्शन का स्कोप बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर मक्का का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन सरकार को उसमें पॉलिसीज़ में और ज़्यादा उसको फ्रेंडली अगर बना पाएंगे तभी होगा। जैसे अभी लैंड के रेट बहुत ज़्यादा हैं बियाडा के, अगर वो लैंड के रेट रिवाइज कर सकेंगे और उसे रीजनेबल बनाएंगे तभी यहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन की संभावना हो सकेगी। और क्या क्या पॉलिसीज़ में चूक दिख रही है जिससे लेकर आप लोग थोड़ा जो है वो सोचने पर जो है वो सोच रहे हैं कि भाई इस चीज़ों में थोड़ा सरकार सहयोग करे? नहीं, कुल मिलाकर पॉलिसी अच्छी है। निश्चित रूप से पूरे देश भर से इन्वेस्टर्स यहाँ आकर्षित होंगे। केवल लैंड के रेट को इन्हें रिवाइज करने की आवश्यकता है। बाकी जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो अच्छे हैं और जो इन्होंने कहा कि विद इन 7 वर्किंग डेज़ हम सिंगल विंडो क्लियरेंस करेंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट हो पाया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। तो तमाम इन्वेस्टर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो लैंड रेट है वो सरकार अगर कम कर देती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिलेगा और यहाँ इंडस्ट्री लगाने में भी काफ़ी सुविधा होगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना। तो हम सब लोग वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड रहेंगे बिहार में। केवल लैंड के रेट को इन्हें रिवाइज करने की आवश्यकता है। बाकी जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो अच्छे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में और शाहनवाज जी के नेतृत्व में ऐसा सब अभी संभव है।